15वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत जीव तत्व का विचार। आज ब्रजनाथ और दिनों से पहले ही श्रीनिवास आंगन में पहुंचे। संध्या आरती दर्शन करने के लिए आज गोद्रुम के भक्तजन भी वहां पर संध्या होने से पूर्व ही उपस्थित थे। श्री प्रेमदास परमहंस बाबाजी, वैष्णवदास और अद्वैत दास आदि सभी आरती मंडप में बैठे थे। ब्रजनाथ गोद्रुमवासी वैष्णवों के भावों को देखकर ठगे से रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं भी जितनी जल्दी हो सकेगा इनका संग लाभ कर जीवन सार्थक करूंगा। ब्रजनाथ की सुनम्र और भक्तिमय मूर्ति देखकर सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ ही देर में उन लोगों को दक्षिण की ओर श्री गोद्रुम यात्रा करते देखकर वृद्ध बाबाजी ने ब्रजनाथ के नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बहते देखा। रघुनाथ दास बाबाजी को ब्रजनाथ के प्रति अपूर्व स्नेह हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, बाबा तुम क्यों रो रहे हो? ब्रजनाथ ने रोते रोते कहा, प्रभो आपके मधुर उपदेशों को स्मरण कर मेरा चित्त विकल हो रहा है। सारा संसार जैसे सारहीन सा प्रतीत हो रहा है। श्री गौरांग देव के चरणों में आश्रय लेने के लिए हृदय व्याकुल हो रहा है। आज आप कृपा कर यह बतलाइए कि मैं तत्वतः कौन हूँ और किस लिए मैं इस जगत में आया हूँ। बाबाजी, बेटा तुमने इस प्रश्न के द्वारा मुझे धन्य कर दिया। जिस दिन जीव का सौभाग्य से शुभ दिन उदय होता है, वह सबसे पहले यही प्रश्न करता है। तुम 10 मूल का 5वां श्लोक सुनो, तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। स्फुलिंगाः ऋधाग्नेरिव चिदनवो जीवनिचयः हरेः सूर्यस्यैव पृथगपि तु तद्भेद विषयः वशे माया यस्य प्रकृतिपतिरेश्वर इह स जीवो मुक्तोऽपि प्रकृति वश योग्यः स्वगुणतः। 10 मूल 5। जलती हुई अग्नि से जैसे अनेकों क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार चित्त सूर्य स्वरूप श्री हरि के किरण कण स्थानीय चित्त परमाणु स्वरूप अनंत जीव हैं। श्री हरि से अभिन्न होते हुए भी ये जीव उनसे नित्य भिन्न हैं। ईश्वर और जीव में नित्य भेद यह है कि ईश्वर माया शक्ति अर्थात प्रकृति के अधीश्वर हैं और जीव मुक्त अवस्था में भी अपने स्वभाव के अनुसार माया प्रकृति के अधीन होने योग्य होता है। ब्रजनाथ, अपूर्व सिद्धांत है। इनके संबंध में वेद प्रमाण जानना चाहता हूँ। यद्यपि प्रभु वाक्य ही वेद हैं, तथापि उपनिषदों द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन होने से लोग महाप्रभु की वाणी स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। बाबाजी, वेदों में अनेक जगह इस तत्व का वर्णन पाया जाता है। मैं उनमें से 2-1 मंत्रों को बतला रहा हूँ। यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेवास्मदात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद 2:1-20। अर्थात जैसे अग्नि से अनेकों क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं, उसी प्रकार समस्त आत्माओं के भी आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण से समस्त जीव उत्पन्न हुए हैं। तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च परलोक स्थानं च संध्यं तृतीयं स्वप्न स्थानं तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठनेते उभे स्थाने पश्यतीदं च परलोक स्थानं च। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-9। अर्थात उस जीव पुरुष के 2 स्थान हैं, यह जड़ जगत और अनुसंधेय चित्त जगत। जीव इन दोनों के मध्य संधेय स्थान रूप तृतीय स्वप्न स्थान में स्थित है। वह उस संधेय स्थान में स्थित होकर जड़ जगत और चित्त जगत दोनों स्थानों को देखता है। इस मंत्र में जीव शक्ति का तटस्थ लक्षण बतलाया गया है।
पुनः बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-18 में कहा गया है, तद्यथा महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति पूर्वं चापरं चैवमेवायं पुरुष एतावु भावान्तवनुसंचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च। अर्थात जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः विचरण करता है, उसी प्रकार यह जीव पुरुष जड़ जगत और चित्त जगत के मध्यवर्ती कारण जल में स्थित होकर इसके दोनों तीरों पर अर्थात स्वप्न स्थान और जागृत स्थान, इन दोनों स्थानों में क्रमशः विचरण करता है। ब्रजनाथ, तटस्थ शब्द का वैदांतिक अर्थ क्या है? बाबा जी, जल और भूमि के बीच के स्थान को तट कहा जाता है, परंतु जल से लगा हुआ स्थान ही भूमि है, फिर तट कहाँ रहा? तट जल और भूमि के बीच दोनों को विभक्त करने वाली रेखा विशेष है। यह तट रेखा स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ती। चित्त जगत को जल और माइक जगत को भूमि मान लेने पर दोनों को विभक्त करने वाली सूक्ष्म रेखा ही तट है। संदेह स्थान पर जीव शक्ति की स्थिति है। सूर्य की किरणों में जैसे अगणित परमाणु उड़ा करते हैं, उसी प्रकार भगवान में जीवों की स्थिति है। जीव मध्य स्थान में स्थित होकर एक ओर चित्त जगत को और दूसरी ओर माया रचित ब्रह्मांड को देखता है। भगवान की चित्त शक्ति एक ओर जैसे असीम है, दूसरी ओर माया शक्ति भी वैसे ही प्रकांड है। इन दोनों के बीच में अनंत सूक्ष्म जीव स्थित हैं। कृष्ण की तटस्था शक्ति से जीव उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए जीवों का स्वभाव भी तटस्थ होता है। ब्रजनाथ, तटस्थ स्वभाव कैसा होता है? बाबा जी, जिसके द्वारा दोनों जगतों के मध्य स्थित होकर दोनों ओर देखा जा सके, दोनों शक्तियों के अधीन होने की योग्यता ही तटस्थ स्वभाव है। तट जल से कटकर नदी हो जाता है और पुनः नदी की धारा बदल जाने से भूमि खंड के साथ एक होकर भूमि हो जाता है। जीव यदि कृष्ण की तरफ अर्थात चित्त जगत की ओर देखता है, तब वह कृष्ण शक्ति से प्रभावित होकर चित्त जगत में प्रवेश कर शुद्ध चेतन आत्मा के रूप में भगवान की सेवा करता है, और यदि माया के प्रति दृष्टि करता है, तब कृष्ण विमुख होकर माया जाल में आबद्ध हो पड़ता है। इस उभयनिष्ठ स्वभाव का नाम ही तटस्थ स्वभाव है। ब्रजनाथ, क्या जीव के स्वरूपगत गठन में कोई माइक तत्व भी है? बाबा जी, नहीं, जीव चित्त वस्तु से ही रचित है। नितांत क्षुद्र स्वरूप होने के कारण चित्त बल की कमी होने से वह माया द्वारा पराजित अर्थात आच्छादित किया जा सकता है। जीवों की सत्ता में माया की गंध तक नहीं है। ब्रजनाथ, मैंने अपने अध्यापक से सुना था कि ब्रह्म का चित्तखंड माया द्वारा आवृत होकर जीव हुआ है। आकाश जैसे सदा महाआकाश है, अखंड है, परंतु उसका कुछ अंश आवृत होकर घट आकाश हो जाता है। उसी प्रकार जीव भी स्वरूपतः ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही माया से आवृत होकर अपने को जीव अभिमान करता है। यह विचार कैसा है? बाबा जी, यह विचार केवल मायावाद है। ब्रह्म वस्तु को माया कैसे स्पर्श कर सकती है? ब्रह्म को यदि लुप्त शक्ति भी माना जाए, तब भी लुप्त शक्ति के साथ माया का सानिध्य कैसे संभव है? जहाँ माया शक्ति ही लुप्त है, वहाँ माया की क्रिया कैसे संभव हो सकती है? अतः माया के आवरण से ब्रह्म की ऐसी दुर्दशा कभी संभव नहीं। और यदि ब्रह्म की पराशक्ति को स्वीकार किया जाता है, तब माया जो अत्यंत तुच्छ शक्ति है, किस प्रकार से चित्त शक्ति को पराजित करके ब्रह्म से जीव की सृष्टि कर सकती है? ब्रह्म तो अखंड है, फिर ऐसे ब्रह्म का खंड ही कैसे किया जा सकता है?
ब्रह्म के ऊपर माया की क्रिया स्वीकार नहीं की जा सकती है। जीवों की सृष्टि में माया का कोई अधिकार या हाथ नहीं। जीव अणु होने पर भी माया से परतत्व है। ब्रजनाथ, एक समय एक अध्यापक ने कहा था कि जीव और कुछ नहीं, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। सूर्य जिस तरह जल में प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी माया में प्रतिबिंबित होकर जीव हुए हैं। यह विचार कैसा है? बाबा जी, यह भी मायावाद का ही दूसरा नमूना है। ब्रह्म की सीमा नहीं, असीम वस्तु कभी भी प्रतिबिंबित नहीं हो सकती। ब्रह्म को सीमा विशिष्ट करना वेद विरुद्ध मत है, इसीलिए प्रतिबिंबवाद नितांत है। ब्रजनाथ, और एक समय किसी दिग्विजयी सन्यासी ने बतलाया था कि वास्तव में जीव नामक कोई पदार्थ नहीं है, केवल भ्रम के कारण जीव बुद्धि होती है। भ्रम दूर होने पर एकमात्र अखंड ब्रह्म ही है। इस विचार में कहाँ तक सत्यता है? बाबा जी, यह भी एक प्रकार का मायावाद है तथा संपूर्ण निराधार है। एकम एवा द्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद 6:2-1। इस वेद वाक्य द्वारा ब्रह्म के अतिरिक्त और रहता ही क्या है? यदि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तब यह भ्रम कहाँ से टपक पड़ा? दूसरी बात, यह भ्रम किसका है? यदि कहो कि ब्रह्म का भ्रम है, तब तो तुमने ब्रह्म में भ्रम आदि दोषों की स्थिति बतलाकर ब्रह्म को ब्रह्म ही नहीं रखा। और यदि भ्रम को स्वतंत्र रूप में एक पृथक तत्व माना जाता है, तब ब्रह्म के अद्वैत्व की हानि होती है। ब्रजनाथ, एक समय एक प्रकांड ब्राह्मण पंडित नवद्वीप पधारे थे। उन्होंने एक पंडित सभा में यह विचार स्थापित किया था, केवल जीव ही है। वह स्वप्न में सब कुछ सृष्टि कर उससे सुख दुख भोगता है। स्वप्न दूर होने पर ब्रह्म स्वरूप है। यह विचार कहाँ तक ठीक है? बाबा जी, यह भी मायावाद है। ब्रह्म अवस्था से जीव अवस्था और स्वप्न, यह सब कैसे संभव हो सकता है? शुक्ति में रजत भ्रम और रज्जु में सर्प भ्रम, इन उदाहरणों की सहायता से मायावादी कभी भी अद्वैत ज्ञान का पक्ष मजबूत नहीं कर सकते। ये सब तर्क जीवों को मोहित करने के लिए जाल स्वरूप हैं। ब्रजनाथ, जीवों के स्वरूप में माया का कार्य नहीं है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, तथा जीवों के स्वभाव पर माया का प्रभाव पड़ सकता है, इसे भी मैं पूरी तरह से समझ गया। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या चित्त शक्ति ने जीव को तटस्थ स्वभाव देकर निर्माण किया है? बाबा जी, नहीं, चित्त शक्ति कृष्ण की परिपूर्ण शक्ति हैं। वे जो कुछ उत्पन्न करती हैं, वह सब कुछ नित्य सिद्ध वस्तुएं होती हैं। जीव नित्य सिद्ध नहीं है, वह साधन के द्वारा साधन सिद्ध होकर नित्य सिद्ध के समान आनंद भोग करता है। श्रीमती जी की चारों प्रकार की सखियां नित्य सिद्ध हैं तथा चित्त शक्ति श्रीमती राधिका की कायव्यूह हैं। समस्त जीव श्री कृष्ण की जीव शक्ति से प्रकाशित हुए हैं। जैसे चित्त शक्ति कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, उसी प्रकार जीव शक्ति कृष्ण की अपूर्ण शक्ति है। पूर्ण शक्ति से जिस तरह समस्त पूर्ण तत्व रूपांतरित हैं, अपूर्ण शक्ति से भी उसी प्रकार अनुचैतन्य स्वरूप अनंत जीव समूह रूपांतरित हैं। श्री कृष्ण अपनी एक एक शक्ति में अधिष्ठित होकर उसके अनुरूप अपना स्वरूप प्रकाश करते हैं। चित्त स्वरूप में अधिष्ठित होकर वे कृष्ण और परव्योमनाथ नारायण स्वरूप प्रकाश करते हैं। जीव शक्ति में अधिष्ठित होकर ब्रज के अपने विलास मूर्ति रूप बलदेव स्वरूप का प्रकाश करते हैं और माया शक्ति में अधिष्ठित होकर कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और गर्भोदक्षाई, इन तीन विष्णु स्वरूपों का प्रकाश करते हैं।
ब्रज में अपने कृष्ण स्वरूप से संपूर्ण चित्त व्यापार को प्रकट करते हैं। बलदेव स्वरूप में शेष तत्व होकर शेषी तत्व स्वरूप कृष्ण की 8 प्रकार से सेवा करने के लिए नित्य मुक्त पार्षद जीवों को प्रकट करते हैं। पुनः परव्योम में शेष रूप संकर्षण होकर शेषी रूप में नारायण की 8 प्रकार की सेवाओं के लिए नित्य पार्षद स्वरूप 8 प्रकार के सेवक प्रकट करते हैं। संकर्षण के अवतार रूप महाविष्णु जीव शक्ति में अधिष्ठित होकर परमात्मा स्वरूप में जगतगत जीवात्माओं को प्रकट करते हैं। ये सब जीव माया प्रवण होते हैं। जब तक ये भगवान की कृपा से चित्त शक्तिगत आह्लादिनी शक्ति का आश्रय नहीं पा लेते, तब तक उनकी माया द्वारा पराजित होने की संभावना बनी रहती है। मायाबद्ध अनंत जीव माया द्वारा पराजित होकर माया के त्रिगुणों के अधीन हैं। अतएव सिद्धांत यह है कि जीव शक्ति ही जीव को प्रकट करती है, चित्त शक्ति नहीं। ब्रजनाथ, आपने पहले बतलाया है कि चित्त जगत नित्य है, साथ ही जीव भी नित्य है। यदि यह बात ठीक है, तो नित्य वस्तु की सृष्टि अथवा उद्भव या प्राकट्य कैसे संभव है? यदि वे किसी समय प्रकट होते हैं, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि प्रकट होने से पूर्व वे अप्रकट थे। फिर उनकी नित्यता कैसे मानी जा सकती है? बाबा जी, इस जड़ जगत में तुम जिस देश और काल का अनुभव कर रहे हो, चित्त जगत के देश और काल इससे सर्वथा विलक्षण हैं। जड़ीय काल 3 भागों में विभक्त है, भूत, वर्तमान और भविष्यत। किंतु चित्त जगत में केवल एक अखंड वर्तमान काल होता है। चित्त जगत की प्रत्येक घटना नित्य वर्तमान होती है। हम जड़ जगत में जो कुछ भी कहते हैं या वर्णन करते हैं, वह सब कुछ जड़ देश और जड़ काल के अधीन होता है। इसीलिए जब हम ऐसा कहते हैं कि जीव उत्पन्न हुए, जीव की सृष्टि हुई, चित्त जगत प्रकट हुआ, जीव के स्वरूप गठन में माया का कार्य नहीं है इत्यादि, तब हमारी भाषा के ऊपर, हमारे वाक्यों के ऊपर जड़ीय काल का प्रभाव हुआ करता है। हमारी बद्धावस्था में ऐसा होना अनिवार्य है। इसीलिए अनुचित जीवों एवं समस्त चित्त वस्तुओं के वर्णन में मायिक काल का प्रभाव दूर नहीं किया जा सकता। उसमें भूत, वर्तमान और भविष्यत काल का भाव आ ही जाता है। अतः चित्त जगत के वर्णनों का तात्पर्य अनुभव करने के समय शुद्ध विचार परायण व्यक्ति नित्य वर्तमान काल का प्रयोग अनुभव कर लिया करते हैं। बाबा, इस विषय में जरा सावधान रहना। वाक्यों की अनिवार्य हयता का परित्याग कर चिद अनुभव ही करना। जीव नित्य कृष्ण दास है, कृष्ण दास्य ही उसका नित्य स्वरूप है। जीव अपने इस नित्य स्वरूप को भूलकर माया के द्वारा बंधा हुआ है, ऐसा समस्त वैष्णव जन कहते हैं। परंतु सभी जानते हैं कि जीव नित्य वस्तु होकर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य मुक्त और दूसरा नित्य बद्ध। इस विषय में मानव बुद्धि प्रमाद के वशीभूत होने के कारण ही ऐसा कहा जाता है। परंतु धीर व्यक्ति चित्त समाधि के द्वारा अप्राकृत सत्य का अनुभव करते हैं। हमारी वाणी मायिक दोषों से युक्त होती है, इसीलिए हम जो कुछ भी बोलेंगे उसमें मायिक दोष रहेगा ही। किंतु बेटा, तुम इस विषय में सर्वदा निर्मल सत्य अनुभव करने का प्रयत्न करना। इस विषय में तर्क तनिक भी सहायता नहीं करता। अचिंत्य भावों के संबंध में तर्क को नियुक्त करना व्यर्थ है। मैं जानता हूँ कि तुम इन भावों को अभी इतना शीघ्र हृदयंगम नहीं कर सकोगे। तुम्हारे हृदय में ज्यों-ज्यों चित्त अनुशीलन बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों अधिक रूप में चिन्मय भावों की उपलब्धि करते जाओगे। अर्थात चिन्मय भाव समूह तुम्हारे पवित्र अंतःकरण पर स्वतः उदित होने लगेंगे। तुम्हारा शरीर जड़मय है,
तुम्हारे शरीर की समस्त क्रियाएं जड़मय हैं, परंतु वास्तव में तुम जड़मय नहीं, अणु चैतन्य पदार्थ हो। तुम अपने आप को जितना ही अधिक जान सकोगे, अपने स्वरूप को माइक जगत से उतना ही अधिक श्रेष्ठ तत्व अनुभव कर सकोगे। मेरे बतला देने पर भी तुम इसकी उपलब्धि नहीं कर सकोगे, अथवा तुम इसे सुनकर भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। हरिनाम का अधिक से अधिक अनुशीलन करो। ऐसा करते करते तुम्हारे हृदय में चिन्मय भाव समूह स्वतः उदित होने लगेंगे। तुम चिन्मय भावों को जितना ही अधिक रूप में उदय कराओगे, चित्त जगत की प्रतीति भी तुम्हें उतनी ही अधिक होगी। मन और वाणी ये दोनों जड़ संबंध से उत्पन्न होते हैं, अतः वे अधिक प्रयत्न करने पर भी चित्त वस्तु का अनुभव नहीं कर पाते। वेद का कथन है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीय उपनिषद 2/9। अर्थात वाणी मन के साथ जिसे पाने में असमर्थ होकर लौट आती है। मेरा उपदेश यह है कि तुम इस विषय में किसी से सिद्धांत मत पूछना, अपने आप अनुभव करने का प्रयत्न करना। मैंने इसका आभास मात्र दिया है। ब्रजनाथ, आपने बतलाया है कि जीव ज्वलंत अग्नि की चिंगारी स्वरूप अथवा चित्त सूर्य की किरणगत परमाणु स्थानीय तत्व है, तो इसमें जीव शक्ति का क्या कार्य है? बाबा जी, कृष्ण ज्वलंत अग्नि या सूर्य स्वरूप स्वप्रकाश तत्व हैं। कृष्ण रूप ज्वलंत अग्नि की जितनी दूर तक अपनी सीमा होती है, उसके बीच का सब कुछ संपूर्ण चित्त व्यापार होता है। उसके बहिर्मंडल में उसकी किरणें फैली हुई होती हैं। किरण स्वरूप शक्ति का अणुकार्य है। उस अणुकार्य में किरण समूह चित्त सूर्य के परमाणु हैं। जीव वही परमाणु स्थानीय तत्व है। स्वरूप शक्ति मंडलवर्ती जगत की प्रकटयत्री है। बहिर्मंडल की क्रिया चित्त शक्ति की अणु अंश रूपी जीव शक्ति की क्रिया है। अतएव जीव संबंधी क्रियाएं जीव शक्ति की होती हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। श्वेताश्वर उपनिषद 6/8। अर्थात उसी अचिंत्य शक्ति का नाम पराशक्ति है। यह स्वाभाविकी शक्ति एक होकर भी ज्ञान, बल और क्रिया भेद से विविध प्रकार की है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते के अनुसार पराशक्ति स्वरूप चित्त शक्ति ही अपने मंडल से बाहर निकलकर जीव शक्ति के रूप में चिन्मंडल और माया मंडल के बीच तटभूमि के ऊपर चित्त सूर्य के किरण परमाणु रूप अनंत नित्य जीवों को प्रकट करती है। ब्रजनाथ, ज्वलंत अग्नि या सूर्य और स्फुलिंग या परमाणु ये सब जड़ पदार्थ हैं। चित्त तत्व के विषय में इन जड़ पदार्थों की तुलना का प्रयोग क्यों किया गया है? बाबा जी, मैंने पहले ही कहा है कि जड़ वाक्यों द्वारा चित्त तत्व के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है, उसमें जड़ मल अवश्य ही स्पर्श करेगा, परंतु दूसरा उपाय ही क्या है? बाध्य होकर ऐसा उदाहरण देना पड़ता है। इसीलिए तत्ववेता पुरुष चित्त वस्तु की अग्नि या सूर्य से तुलना कर उस विषय को समझाने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में कृष्ण सूर्य से बहुत ही श्रेष्ठ वस्तु हैं। कृष्ण का चिन्मंडल भी सूर्य के तेजोमंडल से अत्यंत श्रेष्ठ है एवं कृष्ण की किरण या जीव शक्ति तथा किरणगत परमाणु सूर्य की किरणों और किरणगत परमाणुओं से अतिशय श्रेष्ठ हैं। किंतु ऐसा होने पर भी अनेक विषयों में सादृश्य लक्ष्य करके ही इन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण केवल प्रादेशिक गुणों को ही व्यक्त करते हैं, सार्वदेशिक गुणों को नहीं। सूर्य का स्वप्रकाश सौंदर्य गुण तथा उनकी किरणों का पर प्रकाश गुण, ये दोनों गुण चित्त तत्व के स्वप्रकाशत्व और पर प्रकाशत्व गुणों को लक्ष्य करते हैं, किंतु
सूर्य के दाहकत्व और जड़त्व आदि गुण चित्त वस्तु में उदाहरण के स्थल नहीं है। यह दूध जल जैसा है, ऐसा कहने से जल का तारल्य गुण ही ग्रहण करने योग्य है, नहीं तो उस दूध में जल के सारे गुण पाए जाने से वह दूध न होकर जल नहीं हो पड़ेगा। अतएव उदाहरण किसी वस्तु के प्रादेशिक भावों को ही व्यक्त करते हैं, सार्वदेशीय भावों की तुलना के क्षेत्र नहीं होते। ब्रजनाथ, चित्त सूर्य की चिन्मय किरणें और उनमें स्थित चित्त परमाणु समूह चित्त सूर्य से अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न हैं। ये दोनों बातें एक ही साथ कैसे सत्य हो सकती हैं? बाबा जी, जड़ जगत में किसी वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न होने पर उत्पन्न हुई वस्तु उस मूल वस्तु से या तो बिल्कुल ही भिन्न हो जाती है या उससे मिली हुई अभिन्न होती है। यह जड़ धर्म का स्वभाव है। पक्षी के अंडा देने पर अंडा पक्षी से अलग हो पड़ता है। मनुष्य के नख और केश जितने दिन तक काटे नहीं जाएं, तब तक मनुष्य शरीर से पैदा होकर भी शरीर के साथ मिले हुए होते हैं, परंतु चित्त वस्तु का धर्म कुछ विलक्षण होता है। चित्त सूर्य से जो कुछ निकला है वह सब कुछ युगपत भेदाभेद व्यापार है। जैसे किरण और किरण परमाणु सूर्य से निकलकर भी सूर्य से अलग नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण की किरण या जीव शक्ति और किरण परमाणु रूप जीव समूह कृष्ण सूर्य से उत्पन्न होकर भी कृष्ण से अपृथक होते हैं और अपृथक होकर भी पृथक पृथक जीव स्वतंत्र इच्छा कर्ण लाभ कर कृष्ण से नित्य पृथक हैं। इसीलिए जीव का कृष्ण से अभेद और भेद, यह तत्व नित्य सिद्ध है। यही चित्त व्यापार का विलक्षण परिचय है। जड़ के संबंध में पंडित जन एक प्रादेशिक उदाहरण देते हैं। वह यह है कि सोने का एक बड़ा टुकड़ा लीजिए, उसमें से छोटा सा टुकड़ा काटकर कंगन बनाइए। अब सोने की दृष्टि से तो कंगन का सोने के टुकड़े से कोई भेद नहीं है, अर्थात दोनों अभिन्न हैं, परंतु कंगन की दृष्टि से दोनों भिन्न हैं। परंतु यह उदाहरण चित्त तत्व के संबंध में संपूर्ण रूप से ठीक नहीं बैठता, बल्कि एक देशीय उदाहरण है। चित्त तत्व की दृष्टि से ईश्वर और जीव में अभेद है और अवस्था तथा परिमाण की दृष्टि से दोनों में नित्य भेद है। ईश्वर पूर्ण चित्त है, जीव अनुचित है। ईश्वर विभु है, जीव क्षुद्र है। कुछ लोग इस विषय में घटाकाश और महाकाश का उदाहरण देते हैं, परंतु यह उदाहरण चित्त तत्व के संबंध में सर्वदा असंगत है। ब्रजनाथ, यदि चित्त और जड़ ये दोनों भिन्न भिन्न जातीय वस्तुएं हैं, तो चित्त वस्तु के लिए किसी जड़ वस्तु का उदाहरण क्यों कर संगत हो सकता है? बाबा जी, जड़ वस्तु में जैसे पृथक पृथक जातियां होती हैं, जिस जाति को न्यायिक पंडित नित्य मानते हैं, चित्त और जड़ के बीच वैसा कोई जाति भेद नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि चित्त ही एकमात्र वस्तु है और जड़ उसी का विकार है। विकृत वस्तु का शुद्ध वस्तु के साथ अनेक विषयों में सादृश्य रहता है। विकृत वस्तु शुद्ध वस्तु से भिन्न होती है, परंतु अनेक विषयों में उसका सादृश्य लोप नहीं हो पाता है, जैसे जल और ओला या हिमउपल। ओला जल का विकार है, विकार होने के कारण वह जल से भिन्न हो पड़ता है, परंतु फिर भी शीतलता आदि कई गुणों का दोनों में सादृश्य होता है। गर्म जल और ठंडे जल में शीतलता आदि गुणों का सादृश्य तो नहीं रहता, परंतु तारल्य गुण का सादृश्य रहता है। अतएव विकृत पदार्थ में शुद्ध पदार्थ का थोड़ा बहुत सादृश्य अवश्य ही पाया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जड़ीय उदाहरणों के द्वारा चित्त जगत के संबंध में कुछ कुछ अनुशीलन किया जा सकता है। पुनः अरुंधति दर्शन न्याय का अवलंबन करने से
जड़ तत्व के स्थूल और विपर्यस्त तत्वालोचना से चित्त तत्व के सूक्ष्म धर्म की उपलब्धि की जा सकती है। अरुंधति दर्शन न्याय। अरुंधति एक बहुत ही छोटा तारा है जो सप्तऋषि मंडलस्थ वशिष्ठ के पास है। उसका दर्शन करने के लिए जिस प्रकार से पहले स्थूल दृष्टि से एक बड़े तारे के सहारे उसका स्थान निर्णय किया जाता है और फिर सूक्ष्म दृष्टि से ध्यानपूर्वक देखने से उसका दर्शन होता है, उसी प्रकार मध्यमाधिकारी वैष्णवजन अप्राकृत राज्य की बातें जड़ जगत की भाषा और इंद्रियों के सहारे ग्रहण करके भी भक्ति नेत्रों में प्रेम रूप अंजन लगाकर उसके अप्राकृत तत्व का दर्शन और अनुभव करते हैं। कृष्ण लीला संपूर्ण रूप से चित्त लीला है। उसमें तनिक भी जड़ीय भाव नहीं होता। श्रीमद् भागवत में वर्णित व्रज लीला संपूर्ण अप्राकृत है, परंतु वही वर्णन जब श्रोत्र मंडली को पढ़कर सुनाया जाता है तब श्रोताओं के अधिकार भेद से उसका भिन्न भिन्न प्रकार का फल होता है। जड़ विषयों के भोग में आसक्त श्रोता जड़ विषय अलंकारों का अवलंबन करके साधारण नायक नायिका की कथा सुनता है। मध्यमाधिकारी श्रोता अरुंधति दर्शन न्याय का सहारा लेकर जड़ीय वर्णन से मिलते जुलते चित्त विलास का दर्शन करता है और उत्तम अधिकारी उस लीला वर्णन का श्रवण कर जड़ से परे शुद्ध चित्त विलास रस में निमग्न हो पड़ते हैं। इन सब पूर्वोक्त न्यायों का अवलंबन करने के सिवाय जीवों को अप्राकृत तत्व के संबंध में शिक्षा देने के लिए दूसरा उपाय ही क्या है? जिस विषय में वाणी मूक हो पड़ती है और मन की गति रुक जाती है, उस विषय को बद्ध जीव किस प्रकार समझ सकता है? इस विषय में सादृश्य युक्त उदाहरणों और अरुंधति दर्शन न्याय के अतिरिक्त कोई भी दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता। जड़ पदार्थों में भेद और अभेद एक साथ नहीं दिखलाई देता। उनमें या तो केवल भेद या अभेद ही हो सकता है, किंतु परम तत्व के संबंध में ऐसी बात नहीं है। कृष्ण के साथ कृष्ण की जीव शक्ति का और जीव शक्ति परिणत जीव समूह का युगपत भेद और अभेद दोनों अवश्य ही स्वीकार करने पड़ेंगे। यह भेदाभेद तत्व मानव बुद्धि की सीमा से परे होने के कारण अचिंत्य कहा जाता है। ब्रजनाथ, ईश्वर और जीव में क्या भेद है? बाबा जी, पहले ईश्वर और जीव का अभेद समझ लो, पीछे उनका नित्य भेद दिखलाऊंगा। ईश्वर ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, भोक्तृ स्वरूप, मंत्री स्वरूप, स्वप्रकाश और परप्रकाश तत्व हैं। वे समस्त क्षेत्रज्ञ और इच्छामय पुरुष हैं। जीव भी ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, भोक्तृ स्वरूप, मंत्र स्वरूप, स्वप्रकाश और परप्रकाश तत्व है। वह भी क्षेत्रज्ञ और इच्छामय होता है। इस दृष्टि से दोनों में अभेद है, परंतु ईश्वर पूर्ण शक्तिमान है। वे पूर्ण शक्ति के प्रभाव से उपर्युक्त समस्त गुणों के आधार हैं। वे समस्त गुण ईश्वर में पूर्ण मात्रा में होते हैं। अनुचित जीव में वे समस्त गुण होते तो हैं, किंतु अणुमात्रा में। पूर्णता और अणुता के भेद से ईश्वर और जीव के स्वभाव और स्वरूप में नित्य भेद विद्यमान रहने पर भी उपर्युक्त हेतु से ईश्वर और जीव में भेद का अभाव है। आत्मशक्ति की पूर्णता के कारण ईश्वर स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के अधीश्वर हैं। शक्ति उनकी दासी है। वे शक्ति के प्रभु हैं। उनकी इच्छा से शक्ति क्रियावती है। यही ईश्वर का स्वरूप है। जीव में ईश्वर के गुण बिंदु रूप में होने पर भी जीव शक्ति के वश में होता है। दशमूल में माया शब्द का तात्पर्य केवल जड़ माया से ही नहीं है, अपितु स्वरूप शक्ति से भी है।
मीयते अन्या इति माया, अर्थात इससे मापा तौला जा सकता है, इसीलिए इसे माया कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार माया उस शक्ति को कहते हैं जो चित, अचित और जीव इन तीनों जगतों में कृष्ण का परिचय प्रकाश करती है। अतएव माया शब्द से यहाँ केवल जड़ शक्ति का ही नहीं, अपितु स्वरूप शक्ति का भी बोध होता है। कृष्ण माया के अधीश्वर हैं और जीव माया के अधीन होता है। अतः श्वेताश्वतर उपनिषद में कहते हैं, अस्मान मायी सृजते विश्वमेत तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। श्वेताश्वर उपनिषद 4, 9 और 10। अर्थात माया के अधीश्वर परमेश्वर ने जिससे संपूर्ण जगत को रचा है, उसी के द्वारा जीव समूह भी प्रपंच में भली भांति बंधा हुआ है। माया को ही प्रकृति समझना चाहिए एवं माई अर्थात मायाधीश को महेश्वर समझना चाहिए। उसी महेश्वर के अंगों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। उपरोक्त मंत्र में माई शब्द से मायाधीश कृष्ण को और प्रकृति से संपूर्ण शक्ति को लक्ष्य किया गया है। यह महान गुण और स्वभाव ईश्वर का विशेष धर्म है जो जीवात्मा में नहीं होता। जीव मुक्त होने पर भी इस महान गुण को प्राप्त नहीं कर सकता है। जगत व्यापार वर्जजम प्रकरणा सन्निहित तत्वात्। ब्रह्म सूत्र 4:4-17। निखिल चित और अचित जगत की सृष्टि, स्थिति और उसका नियमन रूप जगत व्यापार केवल मात्र ब्रह्म का ही कार्य है, दूसरे का नहीं। इस जगत व्यापार कार्य को छोड़कर दूसरे समस्त कार्य मुक्त जीवों के लिए संभव हैं। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, तैत्तरीय उपनिषद 3/1। अर्थात जिससे समस्त भूत समुदाय उत्पन्न होता है, जीवित रहता है तथा प्रलय काल में जिसमें प्रवेश कर जाता है और विलीन हो जाता है, आदि वाक्य समूह ब्रह्म के संबंध में ही कहे गए हैं। यहाँ तक कि ये सब वचन अनेक तोड़ मरोड़ कर भी जीव के संबंध में लागू नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुक्त जीव का कोई प्रसंग ही नहीं है। शास्त्रों में केवल मात्र भगवान को ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कर्ता बतलाया गया है, मुक्त जीव को नहीं। यदि जीव को भी इन कार्यों का कर्ता माना जाता है तो बहु ईश्वरवाद का दोष उपस्थित हो जाता है। अतः जगत व्यापार में मुक्त जीव का अधिकार नहीं है, यही सिद्धांत संगत है। जगत व्यापार वर्जजम ब्रह्म सूत्र के इस सिद्धांत वचन द्वारा जीव का ईश्वर से नित्य भेद स्थापन किया गया है। इस विचार का समर्थन सारी विद्वान मंडली करती है। यह नित्य भेद काल्पनिक नहीं, नित्य सिद्ध है। यह भेद जीव की किसी भी अवस्था में लोप नहीं होता। अतएव जीव कृष्ण का नित्य दास है, इस वाक्य को महावाक्य समझना। ब्रजनाथ, ईश्वर से जीव का यदि नित्य भेद ही सिद्ध हुआ तो अभेद कब माना जाएगा? तो क्या निर्वाण नामक एक अवस्था है, इसे स्वीकार करना होगा? बाबा जी, बिल्कुल नहीं। किसी भी अवस्था में कृष्ण के साथ जीव का अभेद नहीं है। ब्रजनाथ, फिर आपने अचिंत्य भेदाभेद क्यों कहा है? बाबा जी, कृष्ण के साथ जीव का चित्त धर्म की दृष्टि से अभेद है और स्वरूपतः दोनों में नित्य भेद है। नित्य अभेद होने पर भी भेद प्रतीति ही नित्य है। अभेद स्वरूप की सिद्धि होने पर भी उसका अवस्थागत कोई परिचय नहीं है। अवस्थागत परिचय की जगह नित्य भेद प्रकाश ही प्रबल होता है। अर्थात जहाँ नित्य अभेद और नित्य भेद दोनों होते हैं, वहाँ भेद प्रतीति ही प्रबल होती है। जैसे एक ग्रह को यदि
अदेवदत्त और सदेवदत्त दोनों ही कहा जाए तो किसी विचार से अदेवदत्व होने पर भी सदेवदत्व ही नित्य परिचय रहेगा। जड़ जगत में और भी एक उदाहरण देता हूँ। आकाश एक जड़ द्रव्य है। यदि उस आकाश का भी कुछ आधार हो तो उस आधार के रहने पर भी जैसे केवल आकाश का ही परिचय मिलता है, उसी प्रकार अभेद सत्ता में जिस नित्य भेद का परिचय पाया जाता है, वही उस वस्तु का एकमात्र परिचय है। ब्रजनाथ, ऐसा होने पर जीव का नित्य स्वभाव और भी स्पष्ट करके बतलाने की कृपा करें। बाबा जी, जीव अणु चैतन्य ज्ञान गुण से युक्त अहम शब्द वाच्य भोक्ता, मनता और बोधा है। जीव का एक नित्य स्वरूप है। वह नित्य स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होता है। जिस प्रकार स्थूल शरीर में हाथ, पैर, नाक और आँख आदि अंग सुंदर रूप से अपने अपने स्थान पर न्यस्त होकर एक सुंदर रूप को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से चित्त रूप कणमय शरीर में भी चित्त कणमय अंग प्रत्यंगों से गठित सर्वांग सुंदर एक चित्तकण स्वरूप प्रकाशित है। वही स्वरूप जीव का नित्य स्वरूप है। मायाबद्ध होने पर उसी नित्य स्वरूप को ऊपर से और भी दो औपाधिक शरीर आच्छादित करते हैं। औपाधिक शरीरों में से एक का नाम लिंग शरीर है और दूसरे का स्थूल शरीर। चित्तकण स्वरूप शरीर के ऊपर लिंग शरीर की उपाधि है। यह लिंग शरीर जीवों की बद्ध दशा प्रारंभ होने के समय से लेकर मुक्त होने तक अपरिहार्य होता है। जन्मांतर के समय स्थूल शरीर का परिवर्तन होता है, परंतु लिंग शरीर का परिवर्तन नहीं होता। लिंग शरीर एक स्थूल शरीर को छोड़ते समय उस शरीर की समस्त कर्म वासनाओं को साथ लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। वैदिक पंचाग्नि विद्या के द्वारा जीव देहांतर और अवस्थांतर सिद्ध होता है। छांदोग्य उपनिषद और ब्रह्म सूत्र में चित्ताग्नि, वृष्ट्याग्नि, भोजनाग्नि, रेतोहवनाग्नि आदि पंचाग्नि की प्रणाली का वर्णन किया गया है। पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार नए शरीर को प्राप्त हुए जीव का स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार वर्ण प्राप्त करता है। वर्णाश्रम में प्रवेश कर पुनः कर्म करने लगता है और मृत्यु होने पर पुनः वैसी ही गति को प्राप्त होता है। नित्य स्वरूप का पहला आवरण लिंग शरीर है और दूसरा स्थूल शरीर है। ब्रजनाथ, नित्य शरीर और लिंग शरीर में क्या अंतर होता है? बाबा जी, नित्य शरीर चित्त कणमय, निर्दोष और अहम पदार्थ का यथार्थ वाच्य वस्तु है। लिंग शरीर जड़ संबंध से पैदा होता है, जो मन, बुद्धि और अहंकार इन तीन विकारों से गठित होता है। ब्रजनाथ, मन, बुद्धि और अहंकार ये क्या प्राकृत वस्तु हैं? यदि ये प्राकृत हैं, तो इनमें ज्ञान और क्रिया कैसे सिद्ध है? बाबा जी, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पांच स्थूल जड़ और मन, बुद्धि, अहंकार ये तीन सूक्ष्म जड़ सब मिलाकर 8 प्रकार की यह मेरी अपरा या माया प्रकृति है। अपरयमि तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। गीता 7/4। अर्थात इसके अतिरिक्त मेरी एक तटस्था प्रकृति भी है, जिसे परा प्रकृति भी कहा जा सकता है। वह प्रकृति चैतन्य रूपा और जीव रूपा है। उसी से समस्त जीव प्रकाशित होकर जड़ जगत को चैतन्यमय किए हुए हैं। मेरी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकटित चित्त जगत
और बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न जड़ जगत, इन दोनों जगतों के लिए उपयोगी होने के कारण जीव शक्ति को तटस्था शक्ति कहा जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि अत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयतस्था। गीता 7/6। अर्थात चित अचित, संपूर्ण जड़ और तटस्थ जगत इन दो प्रकार की प्रकृतियों से उत्पन्न हुआ है। अतएव भगवत स्वरूप मैं ही चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण हूँ। गीतोपनिषद के इन श्लोकों में चित्त शक्तिमान भगवान की दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया गया है। एक का नाम परा प्रकृति और दूसरी का नाम अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति को जीव शक्ति और अपरा शक्ति को जड़ या माया शक्ति भी कहते हैं। जीव शक्ति चित्त कणमय होती है, इसीलिए इसका नाम परा अर्थात श्रेष्ठा शक्ति है। माया शक्ति जड़ होती है, इसीलिए इसका नाम अपरा या जो श्रेष्ठ नहीं है। अपरा शक्ति से जीव बिल्कुल पृथक तत्व है। अपरा शक्ति में 8 स्थूल तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 महाभूत एवं मन, बुद्धि और अहंकार जड़ प्रकृति के अंतर्गत मन, बुद्धि और अहंकार तीनों जड़ द्रव्य विशेष हैं। इनका जो ज्ञानाकार दिखलाई पड़ता है वह ज्ञान चित्त स्वरूप न होकर जड़ स्वरूप होता है। मन जड़ विषयों से जो सब प्रतिच्छाया ग्रहण करता है, उसके ऊपर वह ज्ञान कांड रूप एक व्यापार स्थापन करता है। यह ज्ञान कांड रूप व्यापार जड़ मूलक होता है, चित्त मूलक नहीं। इस ज्ञान कांड के ऊपर जो वृत्ति सत असत का विवेचन करती है उसे बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि भी जड़ मूलक होती है। उक्त ज्ञान को अंगीकार कर जिस अहम भाव का प्रादुर्भाव होता है वह भी जड़ मूलक होता है, चित्त मूलक नहीं। ये तीनों मिलकर जीव के जड़ संबंध मूलक द्वितीय स्वरूप को प्रकाश करते हैं। इसी द्वितीय स्वरूप का नाम लिंग शरीर है। जड़बद्ध जीव के लिंग शरीर की अहमता प्रबल होकर नित्य स्वरूप की अहमता को ढक लेती है। नित्य स्वरूप में चित्त सूर्य या कृष्ण के संबंध से जो अहमता उत्पन्न होती है वही नित्य और शुद्ध अहमता होती है। मुक्तावस्था में वही अहंकार फिर से प्रकट होता है। जब तक नित्य शरीर लिंग शरीर से ढका रहता है तब तक स्थूल और लिंग शरीरगत जड़ाभिमान ही प्रबल होता है। अतः उस समय तक चित्त संबंध अभिमान लुप्त प्राय होता है। लिंग शरीर सूक्ष्म होता है, इसीलिए स्थूल शरीर उसे आच्छादित कर कार्य करता है। स्थूल शरीर द्वारा ढका होने के कारण स्थूल शरीरगत वर्ण या जाति आदि का अहंकार उत्पन्न होता है। यद्यपि मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों प्राकृत हैं, फिर भी आत्मवृत्ति का विकार होकर वे ज्ञान का अभिमान करते हैं। ब्रजनाथ, मैं समझ गया कि जीव का नित्य स्वरूप चित्त कणमय है और उस स्वरूप में चित्त कणमय अंगों से गठित एक सुंदर शरीर भी है। बद्धावस्था में वह चित्त कणमय सुंदर शरीर लिंग शरीर के द्वारा आच्छादित रहता है। जड़ शरीर द्वारा आच्छादित होने से जीव स्वरूप में भी जड़ विकार उत्पन्न होता है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुक्तावस्था में क्या जीव बिल्कुल निर्दोष होता है? बाबा जी, चित्त कण स्वरूप निर्दोष होने पर भी असंपूर्ण होता है, क्योंकि अत्यंत अनुस्वरूप होने के कारण उसमें दुर्बलता होती है। उस अवस्था में केवल मात्र यही दोष दिखलाई पड़ता है कि बलवती माया शक्ति के संसर्ग से जीव का चित्त स्वरूप लुप्त होने योग्य होता है। श्रीमद् भागवत का कथन है, ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वैस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम
ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मद् अंग्रयः। श्रीमद् भागवतम 10:2-32। अर्थात, हे कमल नयन, आपके भक्तों के अतिरिक्त ज्ञानी, योगी और तपस्वी आदि जो लोग अपने को झूठ मूठ का मुक्त मानते हैं, वास्तव में उनकी बुद्धि बिल्कुल ही शुद्ध नहीं होती, क्योंकि उनमें भक्ति का अभाव होता है। वे अत्यंत कठोर क्लेश सहकर नाना प्रकार के कष्टपूर्ण साधनों के द्वारा कल्पित परम पद प्राप्त होने पर भी आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण अत्यंत नीचे गिर जाते हैं। अतएव मुक्त जीव जितना भी ऊंचा पद प्राप्त क्यों न कर ले, उसके गठन की असंपूर्णता सब समय उनके साथ लगी रहेगी। इसी का नाम जीव तत्व है। इसीलिए वेद में कहा गया है कि ईश्वर मायाधीश हैं और जीव अपनी सब दशाओं में माया के अधीन होने योग्य बना रहता है। 15वां अध्याय समाप्त।